समीन को आखिरकार अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी माँ के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई इत्तेफाक नहीं था। वो मारिया को खाने के लिए बुलाने के लिए जाती है और दरवाजे के बाहर रुक जाती है। अंदर मारिया और इसकी माँ आपस में बात कर रही थी। मारिया की माँ परेशान होकर कहती है, मुझे तो अब बहुत बुरा लग रहा है। हमें अंदाज़ा होता कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी तो मैं कभी ऐसा हम ना करते। मारिया बेफिक्री से जवाब देती है, अम्मी हमने कौन सा गलत काम किया है। हमने तो सिर्फ उष्णा की माँ को लड़के की माँ बनकर फ़ोन किया था और बस उसको उसकी हकीकत बताई थी। बाकी फ़ैसला तो उन्होंने खुद किया था ना। अगर आंटी ने सदमा लिया, उनकी तबीयत ख़राब होगी तो इसमें हमारा क्या कसूर है। ये सुनकर तो समीन के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। इसे यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी। वो कमरे में दाखिल होती है और मारिया को सख्त लहजे में कहती है, मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। अब तुम मेरे घर में नहीं बल्कि मेरी माँ की जान के साथ खेलने की भी कोशिश की है। मारिया फ़ौरन बात घुमाने लगती है और कहती है, आप गलत समझ रही हैं, हमारी ऐसी नीयत नहीं थी। लेकिन इस बार समीन उनकी बात पर यकीन नहीं करती और साफ कह देती है कि आइंदा तुमने मेरे घर वालों के खिलाफ कोई साजिश की ना तो मैं खामोश नहीं रहूँगी। उधर अस्पताल में उष्णा की माँ उष्णा से कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि अब भी तुम उस लड़के से राब्ते में हो ना। तो उष्णा हैरान और परेशान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, किस लड़के से राब्ते में मम्मा। तो उसकी माँ कहती है, उसी लड़के के लिए जिसके लिए तुम एक रात लॉकअप में रह कर आई हो। उष्णा फ़ौरन इनकार कर देती है, लेकिन घबराहट देखकर उसकी माँ को साफ अंदाज़ा हो जाता है कि वो उससे बहुत सी बातें अभी भी छुपाई जा रही हैं। जैसे ही उष्णा की माँ आराम करने लगती है, उष्णा फ़ौरन समीन को कॉल करती है और कहती है कि आप अब हमें मज़ीद खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर हमने देर की ना तो कमाल खुद अपनी मर्ज़ी से कहानी जो है वो इदरान भाई को बता देगा और हमें सब कुछ इदरान को बता देना चाहिए। शायद शाइला और कमाल के दरमियान अभी तूफ़ान आ जाए, लेकिन अगर खामोश रही तो कमाल मज़ीद नुकसान पहुँचा सकता है। अब देखना यह है कि क्या समीन आखिरकार इदरान को कमाल की सारी हकीकत बता देगी या फिर एक बार फिर घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह से आप लोगों को दिखाया जाता है कि जो है समीन वो दरवाजे के बाहर से सुन लेती है मारिया की सारी बातें, मारिया उसकी माँ की सारी बातें सुन लेती है और मेरे ख़्याल में तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसको वो खींचती हुई घर से कमरे से बाहर लेकर आएगी, जिस पर शाइला वहाँ पे आ जाएगी, वावेला मचा देगी और वो कहेगी कि क्या बदतमीज़ी है, तुम इस तरह से मेरी ननद को क्यों खींच कर ला रही हो। जिस पर इदरान जो है वो वहाँ पर आ जाएगा और गयूर साहब भी आ जाएंगे और समीन कहेगी कि इससे पूछो कि इसने क्या हरकत की है। जिस पर जो है वो शाइला कहेगी कि पहले इसका गिरेबान छोड़ो, मुझे बताओ कि क्या बात हुई है। जिस पर समीन बताएगी और कहेगी कि इसने मेरी मामा की उस दिन जो तबीयत ख़राब हुई थी ना वो तुम्हारी सास और तुम्हारी ननद की वजह से हुई थी। इन्होंने कॉल की थी मेरी माँ को जिसकी वजह से मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो शाइला हैरान होकर कहेगी कि आखिर क्या कह दिया इसने, क्या कह दिया, इसका क्या राब्ता क्या है उनके साथ, जो इसने क्या क्यों फ़ोन किया। तो समीन वो सारी हकीकत बता देगी कि इदरान ने रिश्ता देखा था उष्णा के लिए और तुम्हारी सास ने लड़के की माँ बनकर मेरी माँ से बात की कि मेरी बेटी बहन के करैक्टर के बारे में उंगलियां उठाई। तो जिस पर जो है वो इदरान भी गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि मारिया तुम्हारी इतनी हिम्मत, उस दिन तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। जिस पर शाइला आगे आ जाएगी और कहेगी कि बस कर दो, ज़रूर उसकी जो बहन है उसके करैक्टर में कुछ इस तरह की बात होगी, कोई इस तरह की बात होगी जो उन्होंने इस तरह से बात की है। तो समीन कहेगी कि इनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह गलत बयानी करने की, वो लड़के की माँ नहीं थी, वो फिर फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी मेरी माँ को। जिस पर जो है वो अब मजबूर हो रही है समीन के वो सारी हकीकत सबके सामने बयान कर दे और शाइला को समीन फिर गुस्से में कहेगी कि मेरा मुंह बंद है तो बंद रहने दो, वरना मैं वो राज खोल दूंगी आज जो मैं नहीं खोलना चाहती। जिस पर कमाल वहाँ पे आ जाएगा और जैसे ही समीन के मुँह से ये लफ्ज़ सुनेगा कि वो राज खोलने की बात कर रही है तो वो मामला ठंडा करने की कोशिश करेगा। वो जानता है कि किस राज की समीन बात कर रही है। तो वो फ़ौरन जो है वो मारिया के पास जाएगा और सबके सामने मारिया के मुँह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करेगा और सबके सामने समीन से माजरत करेगा कि मेरी माँ ने और मेरी बहन ने जो हरकत की है मैं उस चीज़ के लिए तुमसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ और इन्हें माफ़ कर दो। वो जल्दी वो अपने सारे मामलात को ठंडा करने की कोशिश करेगा कि इससे पहले कि समीन सारा सच उगल दे, उष्णा और कमाल के बारे में सारी हकीकत बता दे। तो वो जल्दी से मामले को ठंडा करने की कोशिश करेगा और उष्णा को ले जाएगा कमरे में और मारिया को भी कहेगा अंदर कमरे में चलो। जिस पर मारिया कमरे में जाकर अपने भाई से खफा होगी तो इस पर कमाल कहेगा कि तुमने जो हरकत की है ना उसके बाद अगर समीन अपना मुंह खोल देती, वो सारी हकीकत शाइला को बता देती ना तो वो खड़े खड़े हम तीनों को इस घर से निकाल देना था उसने, अगर मैं तुम्हें थप्पड़ ना मारता और मामला ठंडा ना करता। तो आने वाले एपिसोड में आप लोगों को इस तरह की कोई ट्रेजेडी कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा और समीन इस बात को लेकर अंदर ही अंदर बहुत घुट रही है कि मैं क्या करूं, कि मैं किस तरह से इदरान को ये बताऊं कि उष्णा जो है वो कमाल के साथ दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे और कमाल ने उसको धोखा दिया है और कहीं इदरान मेरी बहन को ना गलत समझे या मुझे ना गलत समझे, इसलिए वो बड़े तजस्सुस में बड़ी सोच में पड़ी हुई है कि मुझे उसे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए।
तो आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही दिखाया जाएगा कि उष्णा जो है वो तो फोर्स कर रही है, समीन को फोर्स कर रही है कि तुम्हें जो है वो भाई को बता देना चाहिए, इससे पहले कि कमाल अपने पास से कहानियाँ घड़ के और बता दे, और तुम बता दो इससे पहले। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में, जिस तरह मैं पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन ठीक से कर देती हूँ कि जिस तरह से टीज़र को देख के, स्टोरी को देख के, बाज़ दफ़ा आप उस नज़रिए से, उससे हिसाब से टीज़र को नहीं देख रहे होते हैं जिस तरह से, जिस नज़र से हम देख रहे होते हैं। तो ओवरऑल स्टोरी को देख के इस लग ऐसे ही रहा है कि ज़रूर कुछ ऐसा मामला गड़बड़ ज़रूर होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।